हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें एक क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 8, 9x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 7। तो इसमें हमें करना क्या होता है, हमें इसका x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें हम a अपॉन b की फॉर्म में अपना डेटा सारा लिखते हैं, यानी कि इन सब के कोएफिशिएंट्स स्लैश फिर ये वाला नंबर हमारा a मैट्रिक्स कहलाती है और ये b मैट्रिक्स कहलाता है। तो कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं 1 4 9 1 3 3 1 4 4 स्लैश 3 8 7, इस तरीके से। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये ट्राई करते हैं कि किसी भी एक कॉर्नर पर यानी कि या तो ये साइड या तो ये साइड या तो ये साइड या फिर ये साइड, कोई सा भी एक कॉर्नर हमारा 0 0 0 पर आ जाए। किसी भी एक कॉर्नर को 0 0 0 बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ ये कॉलम, मैं इस कॉर्नर को 0 0 0 बनाऊँगा। तो एक बार इसको फिर से लिखते हैं, a अपॉन b इक्वल टू 1 1 1 4 3 4 9 3 4 3 8 7। तो यहाँ पर हम रो एलिमिनेशन की हेल्प से या कॉलम की वैल्यूज़ को रिड्यूस करके यहाँ पर 0 0 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ 0 4 और 9 को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास रो 2 है, मैं रो 2 में चेंज करूँगा क्या कि अगर मैं रो 2 में से 4 ऑफ R1 को माइनस कर दूं तो मेरा यहाँ पर 0 आ जाता है। सो गॉस एलिमिनेशन के रूल्स बिल्कुल सिंपल होते हैं। यहाँ पर आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को माइनस कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप किसी भी रो में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किसी भी रो में कोई भी डिवीज़न कर सकते हैं। तो ऐसा करने से मेरे यहाँ पर 4 से सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनमें से फिर मैं उन्हें आसानी से माइनस कर सकता हूँ। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पर R3 के लिए काम करता हूँ, जहाँ पर R3 में से 9 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे अपनी 0 मिल जाएगी R1 के लिए। अगर मैं R1 में 9 मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उस R1 को R3 में माइनस कर दूं तो मुझे भी वहाँ पर 0 मिल जाएगी। तो ऐसा करने से जो डेटा हमें मिलेगा वो होगा, हम यहाँ पर R2 और R3 पर चेंज कर रहे हैं। सो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि R1 1 1 1 और 3 सेम रहेगी। तो ये कह रहा है कि R2 में हमें चेंज क्या करना है कि R2 में से हमें माइनस करना है 4 मल्टीप्लाई R1। तो सबसे पहले हम अपने माइंड में इस R1 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद R2 माइनस कर देंगे, जैसे 4 4 4। ओके, सो अब क्या करेंगे, R2 को पहले माइनस करना है। तो R2 माइनस R1 यानी कि 4 माइनस 4। सो 4 माइनस 4 कितना बचा, 0। ठीक इसी तरीके से 3 माइनस 4 तो -1, और इसी तरीके से 4 माइनस 4 तो वो भी 0। तो हमें अपना फोकस केवल कॉर्नर के ज़ीरोज़ बनाने पे करना है, उसके अलावा हमारी जो भी वैल्यूज़ हो रही हैं उनको हमें ध्यान नहीं देना। इसके बाद अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 12। तो 8 माइनस 12, तो 8 माइनस 12 कितना बचा, -4। तो इसी तरीके से अब आगे वाले का करेंगे। नेक्स्ट है हमारा R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 9 मल्टीप्लाई R1।
तो अब हम R1 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R3 माइनस करते चलेंगे। तो R3 क्या है, 9 3 4 7। तो यहाँ पर 9 करते हैं मल्टीप्लाई, 9 9 9 और 27। तो 9 में से 9 माइनस करते हैं तो ये भी 0 हो गया। 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 बनता है -6 और 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 तो बचा -5। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर है 27, यहाँ पर है 27। तो अब हम क्या करेंगे, 7 माइनस 27, 7 माइनस 27 तो ये बनेगा -20। तो अब हमारे यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ तो आ चुके हैं। अब बारी है तीसरा ज़ीरो बनाने की, यानी कि -6 को ज़ीरो बनाना है। तो -6 को ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर R2 का इस्तेमाल करें, यानी कि R2 के नंबर से इसको ज़ीरो बनाना चाहें तो ये आसानी से बन जाएगा। और पज़ल की तरह इसको हमें ऐसे भी सॉल्व करना है कि जो हमारा बन चुका है, जो हमारा सॉल्व हो चुका है, वो ख़राब ना हो। तो अगर मैं यहाँ पर R1 को चूज़ करता हूँ तो मेरा डिसीजन गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। सो मुझे वापस से पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम हमेशा R2 की हेल्प लेंगे, जबकि इसमें 0 0 2 बार है। तो अगर मैं यहाँ पर R3 के लिए चेंज देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं इस R2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस R2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ इफेक्ट होगा और वो यहाँ से 0 बना देगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, R3 माइनस 6 मल्टीप्लाई R2, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए हमने माइनस लिया है। तो 6R2। तो क्या करेंगे अब इसके लिए, R1 और R2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो R1 और R2 को पहले एज इट इज सेम लिख लेते हैं। 1 1 1 3, 0 -1 0 -4। अब यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं। तो सबसे पहले R3 में 6 मल्टीप्लाई कर लिया, 6 × 0 0, -6 0 और -24। अब माइनस करते हैं तो 0 - 0 0, -6 + 6, क्योंकि ये -6 बना और यहाँ पर साइन प्लस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो -6 + 6 बिकम्स 0। और इसी तरीके से -5 -0 ये भी आपका -5 बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर 0 बन चुका है, एक कॉर्नर 0 बन चुका है जिसको हम टारगेट लेके कर रहे थे। अब आगे देखते हैं, तो ये बन जाएगा नंबर हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद -24। तो -20 + 24, -20 + 24 भी बन जाएगा प्लस का 4। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे हमारे यहाँ पर एक कॉर्नर पूरा 0 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। ऑन रीराइटिंग दीज इक्वेशंस वी गेट, इन इक्वेशंस को दोबारा लिखने पर हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है x1 + x2 + x3, क्योंकि ऊपर वाला कॉलम हमारा 1 1 1 था और सामने क्या वैल्यू बची थी, प्लस का 3। ठीक इसी तरीके से बाकी दूसरा कॉलम उतारेंगे तो दूसरे कॉलम में यहाँ की वैल्यू 0 थी, यहाँ की वैल्यू 0 थी और यहाँ -1 था, तो वो बनेगा -x2 = -4। और अगली वैल्यू थी हमारी, ये 0 था, ये 0 था और x3 में था -5, तो ये था +4। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट, तो अगर हम x3 की वैल्यू देखें तो x3 की वैल्यू हमें सबसे पहले मिलेगी, ये हो जाएगा 4/-5, यानी कि ये क्या बन गया, -4/5।
माइनस 4/5। अब हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x2 है हमारे पास 4, और अगर हम अब इन दोनों इक्वेशंस को x1 में रख देते हैं तो x1 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, यानी कि x1 प्लस 4 माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 प्लस 4/5। सो x1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4/5। तो x1 हो जाएगा -5 प्लस 4/5, और x1 की वैल्यू आ जाएगी -1/5। सो सॉल्व करने पर हमें फाइनल आंसर क्या मिला कि जो हमारी x1 है वो है -1/5, x2 है 4 और x3 है -4/5, एंड दैट्स इज आवर आंसर। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा फिर से नई किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।